आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। शर्मा, प्रधान संपादक, भारत का लोकतंत्र बीके इंडिया न्यूज पोर्टल। परिवार में गुरु जी का आशीर्वाद के साथ दर्शन हुए और भारत का लोकतंत्र जो कुंभ विशेषांक, भारत का लोकतंत्र कुंभ विशेषांक हरिद्वार में जो कुंभ हुआ है, कुंभ विशेषांक फर्स्ट और सेकंड, जो पूरे देश की आवाज़ बनकर आशीर्वाद गुरु जी का, साधु संतों का, क्योंकि साधु संतों का कहना है कि जब भी कुंभ होता है तो हर की पेड़ी हो या कोई भी तीर्थ स्थान हो तो सारी देवी देवताएं किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद होती हैं और उसी का फल पूरी दुनिया को मिलता है। गुरु जी, सबसे पहले आपका नाम और आपका आश्रम का नाम। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार, श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के महामंडलेश्वर के नाते मैं इस आश्रम का संचालक और अध्यक्ष हूँ। इस आश्रम की स्थापना 1912 में पूज्य स्वामी बाबा ब्रह्मदास जी के द्वारा की गई जी। और उसी के गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मैं 7वें स्थान पर इस आश्रम का महंत प्रबंधक हूँ। सर आता रहे। इसलिए शिक्षा में ही ये समायोजन होना चाहिए कि भारत के जो संस्कार है वो शिक्षा में समाहित हो। गुरु जी, हमारे देश में और जो लोग हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारे जो हिंदू धर्म के हमारे जो पूजनीय हैं सब धीरे 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 भयभीत होते जा रहे हैं। उसके लिए सरकार से आप क्या वो करेंगे, क्योंकि कई जगह 100 आदमी मार दिए, 100 आदमियों को काटा गया और ये इस तरह के जो सिस्टम है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं जिसमें देश में गलत संदेश जा रहा है। उसके बारे में आप सरकार से क्या और संदेश भेजेंगे? भारत सरकार को सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और जिस प्रकार से आबादी का घनत्व है जी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार सभी राज्यों का सर्वे कराए और सर्वे कराने के बाद आम जनता से भी इसके बारे में राय लेने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है। आने वाली जो समस्याएं हैं वो जनसंख्या के कारण ही बढ़ेगी, क्योंकि भारत की आबादी इस पृथ्वी को जिस प्रकार से आज शोषण और दोहन कर रही है जी, तो इसके लिए इस कानून की बहुत आवश्यकता है। गुरु जी ने जो अमृतवाणी देशवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए और पूरे देश को कैसे तमाम बुराइयों से समाप्त हो, गुरु जी ने अमृतवाणी के रूप में जो संदेश दिया, भारत के लोकतंत्र परिवार हमेशा गुरु जी के आशीर्वाद को परिवार में बनाए रखेगा और गुरु जी के शरण में रहेगा और आशीर्वाद लेके पूरे देश का भला करेगा। धन्यवाद। वो ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाले जी, ये पहले से ही ऐसे अनेकों आक्रमण मंदिरों पर, हिंदू समाज पर होते रहे हैं जी, लेकिन ये देश वीरों का देश है और ऐसी गीदड़ भभकियों से हम सब लोग नहीं डरने वाले जी। मैं निश्चित इस विषय में सरकार को कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार की लोकतंत्र में धमकी आदि या देने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे संतों को जो विशेष रूप से धर्म के ऐसे विशेष अभियान में काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। गुरु जी, अभी जो है साईं राम के नाम से काफी तेजी से प्रचार हो रहा है और हिंदू धर्म को के भक्तों को गुमराह करके उस ओर मोड़ा जाता है। इसके बारे में आपका अखाड़े जो 13 अखाड़े हैं, साधु संत उनके आशीर्वाद हैं, तो उसके बारे में क्या कार्रवाई आप करेंगे? साईं राम के बारे में अखाड़ा परिषद कुंभ के बाद कभी बैठा नहीं है जी, या कोई भी संतों की बैठक नहीं हुई है। निश्चित रूप से हम बैठकर उसके बारे में विचार करेंगे सभी संत कि इस पर आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए और अगर धर्म विरुद्ध है तो उस पर कार्रवाई और उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम होगा। गुरु जी, हमारे देश में संस्कार, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत थी, संस्कार, संस्कृति और धर्म, ये धीरे 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 धीरे
कम होता जा रहा है और इसका कौन लोग दोषी है? दोषी हमारी शिक्षा व्यवस्था है। जी देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार से इस देश को एक शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भारत सरकार ने शिक्षा नीति भी पहली बार लाई। जी इसीलिए जो हमारा पाठ्यक्रम है वो संस्कारप्रद हो और उसमें धर्म का समावेश हो। उसके बिना संस्कार संभव नहीं है। जी संस्कार धर्म के आधार पर ही दिए जा सकते हैं जी जी और शिक्षा में उसको समायोजित करना चाहिए, जी तभी संभव है। इसके लिए पूरा समाज ही दोषी है, क्योंकि समाज संस्कार वाले विद्यालय आज बंद हो गए हैं। पहले पाठशालाएं, विद्यालय, वेद विद्यालय चलते थे, उनमें कोई शिक्षा अध्ययन करते थे विद्यार्थी, जी। वो सब बंद हो गए। अब कॉन्वेंट स्कूलों की शिक्षा है जिसमें क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाती है। इसलिए संस्कार कैसे होने चाहिए वे बच्चों को पता ही नहीं आज की पीढ़ी। और में आए थे जी। कोरोना का दौर था, कुंभ सिर्फ नाम का रह गया। ये जो सरकार की पॉलिसी थी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो कोरोना वैश्विक महामारी के कारण कुंभ प्रतीकात्मक हो ऐसा सब संतों का भी विचार था और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही ये सारा कुंभ का आयोजन किया गया। उसमें अखाड़ा परिषद की सहमति थी। जी सभी संतों के साथ बैठक करने के बाद ये हुआ कि कुंभ होना चाहिए, कुंभ को निरस्त न किया जाए, इसलिए इतना सूक्ष्म रूप में हुआ। जी और उसका परिणाम स्वरूप हमने देखा कि 1 माह के अवधि में ही कुंभ पूर्ण हो गया। तो जी गुरुजी, कुंभ के बारे में ये गलत प्रचार किया गया कि कुंभ से ही कोरोना फैला है, जबकि पूरे देश में कोरोना काफी तेजी फैला और हरिद्वार में कोरोना ना के बराबर रहा। वो भी साधु संतों ने कहा, जो इनके कर्मचारी पूरे देश से आए थे यहाँ कुंभ के लिए, उनकी टेस्टिंग नहीं हुई, इसलिए कुंभ में जो भी कोरोना हुआ उन्हीं की देन है। आपका इस बारे में क्या विचार? कुंभ की जो गाइडलाइन थी, जो भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु या संत थे वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही उनकी यहाँ प्रवेश था। जी और आपने देखा होगा बैसाखी के शाही स्नान तक कुंभ में कोई भी किसी भी अखाड़े में कोरोना पॉजिटिव नहीं निकले। केवल अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और 2-3 संतों को कोरोना हुआ। जी लेकिन 14 तक सही चल रहा था। उसके बाद देश भर में कुंभ को बदनाम करने के लिए और कोरोना यहाँ से फैला ऐसा प्रचार किया गया, जबकि बहुत सूक्ष्म रूप में यहाँ पर लोग आए। जी और हरिद्वार में जो अखाड़े थे, 13 के 13 अखाड़ों में कहीं भी कोरोना के कोई भरपूर मात्रा में पेशेंट नहीं निकले। जी इसलिए ये एक भ्रम फैलाकर संतों को और अखाड़े को बदनाम किया गया। ये भ्रामक प्रचार था। उसके तथ्यात्मक आंकड़े हमारे पास हैं। जी गुरुजी, अभी जो हिंदू धर्म की पूरी ताकत पूरी दुनिया मानती है, पर हमारे देश में धीरे धीरे इसकी कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो इस धर्म को तोड़ती हैं। कोई साधु संत अगर हिंदुओं के हिंदू के धर्म की बात करता है तो उनको धमकियां दी जाती हैं, उन पे मोटे मोटे इनाम रखे जाते हैं। इसके बारे में आप सरकार और देश के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब सनातनी धर्मावलंबी है जी और हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म के धर्मावलंबी और विशेषकर जो संत हैं वो ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाले। जी ये पहले से ही ऐसे अनेकों आक्रमण मंदिरों पर, हिंदू समाज पर होते रहे हैं, जी लेकिन ये देश वीरों का देश है और ऐसी गीदड़ भभकियों से हम सब लोग नहीं डरने वाले। जी मैं निश्चित इस विषय में सरकार को कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार की लोकतंत्र में धमकी आदि या देने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे संतों को जो विशेष रूप से धर्म के ऐसे विशेष अभियान में काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। गुरुजी, अभी जो है साईं राम
साईं राम के नाम से काफी तेजी से प्रचार हो रहा है और हिंदू धर्म को के भक्तों को गुमराह करके उस ओर मोड़ा जाता है। इसके बारे में आपका अखाड़े जो 13 अखाड़े हैं, साधु संत हैं, उनके आशीर्वाद हैं, तो उसके बारे में क्या कार्रवाई आप करेंगे? साईं राम के बारे में अखाड़ा परिषद कुंभ के बाद कभी बैठा नहीं है जी, या कोई भी संतों की बैठक नहीं हुई है। निश्चित रूप से हम बैठकर उसके बारे में विचार करेंगे सभी संत कि इस पर आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, और अगर धर्म विरुद्ध है तो उस पर कार्रवाई और उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम होगा। गुरुजी, हमारे देश में संस्कार, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत थी, संस्कार, संस्कृति और धर्म, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसका कौन लोग दोषी है? दोषी हमारी शिक्षा व्यवस्था है। जी, देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार से इस देश को एक शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भारत सरकार ने शिक्षा नीति भी पहली बार लाई। जी, इसीलिए जो हमारा पाठ्यक्रम है वो संस्कारप्रद हो और उसमें धर्म का समावेश हो। उसके बिना संस्कार संभव नहीं है। जी, संस्कार धर्म के आधार पर ही दिए जा सकते हैं जी, जी, और शिक्षा में उसको समायोजित करना चाहिए, जी, तभी संभव है। इसके लिए पूरा समाज ही दोषी है, क्योंकि समाज संस्कार वाले विद्यालय आज बंद हो गए हैं। पहले पाठशालाएं, विद्यालय, वेद विद्यालय चलते थे, उनमें कोई शिक्षा अध्ययन करते थे विद्यार्थी, वो सब बंद हो गए। अब कॉन्वेंट स्कूलों की शिक्षा है जिसमें क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाती है। इसलिए संस्कार कैसे होने चाहिए वे बच्चों को पता ही नहीं आज की पीढ़ी को। इसलिए शिक्षा में ही ये समायोजन होना चाहिए कि भारत के जो संस्कार है वो शिक्षा में समाहित हो। गुरुजी, हमारे देश में और जो लोग हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारे जो हिंदू धर्म के हमारे जो पूजनीय हैं सब धीरे धीरे भयभीत होते जा रहे हैं। उसके लिए सरकार से आप क्या वो करेंगे? क्योंकि कई जगह 100 आदमी मार दिए, 100 आदमियों को काटा गया और ये इस तरह के जो सिस्टम है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें देश में गलत संदेश जा रहा है। उसके बारे में आप सरकार से क्या और संदेश भेजेंगे? भारत सरकार को सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और जिस प्रकार से आबादी का घनत्व है जी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार सभी राज्यों का सर्वे कराए और सर्वे कराने के बाद आम जनता से भी इसके बारे में राय ले। राय लेने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है। आने वाली जो समस्याएं हैं वो जनसंख्या के कारण ही बढ़ेगी, क्योंकि भारत की आबादी इस पृथ्वी को जिस प्रकार से आज शोषण और दोहन कर रही है जी, इसके लिए इस कानून की बहुत आवश्यकता है। जी, गुरुजी ने जो अमृतवाणी देशवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए और पूरे देश को कैसे तमाम बुराइयों से समाप्त हो, गुरुजी ने अमृतवाणी के रूप में जो संदेश दिया, भारत के लोकतंत्र परिवार हमेशा गुरुजी के आशीर्वाद को परिवार में बनाए रखेगा और गुरुजी के शरण में रहेगा और आशीर्वाद लेके पूरे देश का भला करेगा। धन्यवाद।